हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है उत्तराखंड के प्रमुख खनिज संसाधन। तो यहाँ पे जो है हम जितने भी खनिज संसाधन उत्तराखंड के अंदर मिलते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और कौन कौन से खनिज जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है इसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे इस तरह की वीडियो, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ आप उत्तराखंड का मैप देख रहे होंगे। हर बार मैं आपको ये मैप दिखाता हूँ ताकि आपको जो है मैप देखने की एक आदत पड़ जाए, और जिससे कि आपको जो है कौन सी जिला कितने जिलों से जो है आपस में घिरा हुआ है, किसकी बाउंड्री किससे अटैच होती है, ये सब जो है आप बार बार मैप देखोगे तो आपको ये खुद का खुद याद हो जाएगा, तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम खनिज संसाधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप सारे ज़िले आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से ज़िले कहाँ पे स्थित हैं। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार खनन नीति के बारे में जानेंगे। खनन नीति 2001 क्या है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था सन 2000 9 नवंबर 2000 को, तो सबसे पहले 4 अप्रैल 2000 को खनन नीति की घोषणा हुई थी। तो खनन नीति की सबसे पहले जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति की घोषणा हुई थी हमारे राज्य गठन के बाद, यानी 9 नवंबर 2000 को जो है हमारा राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद सबसे पहली बार जो घोषणा हुई थी खनन नीति की वो हुई थी 4 अप्रैल 2001 को। तो इस खनन नीति में ऐसा क्या था? इस खनन नीति जो ये खनन नीति थी इसके अनुसार ये था कि जितने भी वन क्षेत्र हैं, यानी जितने भी फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ पे जो भी खनन का कार्य होगा वो उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। और जितने भी राजस्व क्षेत्र हैं वहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। यानी अगर गढ़वाल में है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा, और कुमाऊं में है तो कुमाऊं मंडल विकास के निगम के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने जो है खनिज निधि की भी स्थापना की थी। अब इस निधि में क्या था कि जो मुख्य खनिज जो हमें उत्तराखंड से प्राप्त होते हैं उसका जो 5% है, और जो उप खनिज जो हमें प्राप्त होते हैं उसका भी 5%, उससे जो भी धन हमें प्राप्त होगा वो सारा का सारा जो है इस खनिज निधि में जो है उसको एकत्रित किया जाएगा, उसको इकट्ठा किया जाएगा। बात करते हैं खनिज संसाधनों की। तो हम उत्तराखंड राज्य में जो है खनिज संसाधनों की काफ़ी कमी है, इसीलिए जो है उत्तराखंड राज्य को जो है खनिज की दृष्टि से मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। फिर भी जो है कई जगहों में कुछ मात्रा में जो है कुछ खनिजों का पता चला है। तो अभी तक खोजे गए आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड है वो कैसी श्रेणी में आता है? हमारे मध्यम श्रेणी में आता है। तो ज़्यादा यहाँ पे खनिज इतना मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है पानी बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड के अंदर। आप देखोगे कि यहाँ पे 3 जो हमारे रिवर सिस्टम चलते हैं, यमुना तंत्र हो गया, और आपका अलकनंदा तंत्र हो गया, काली नदी तंत्र, यानी पानी बहुत है लेकिन खनिज जो है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पे कौन कौन से खनिज मिलते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं जानेंगे ऐसे हम। तो सबसे पहला हम लोहा की बात करेंगे, यानी आयरन। ये आपको नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, इन जगह में जो है आपको नैनीताल जो है ये लोहा जो है वो पाया जाता है। और नैनीताल की जो कालाडूंगी और जो रामगढ़ का जो क्षेत्र है, कालाडूंगी और रामगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों क्या है? आयरन के ओर हैं एक तरीके, ठीक है। ये दोनों प्रकार का लोहा जो है वो मिलता है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल में आपको चांदपुर पट्टी, बगुना, लोहा गांव, इन क्षेत्रों में भी जो है लोहा पाया जाता है। तो मेनली आप याद करोगे तो 3 जगह जो है पाया जाता है, पौड़ी में, टिहरी में, अल्मोड़ा में और नैनीताल में। दूसरे नंबर पे आता है आपका तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं। तांबा जो है हमारे नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, तो काफ़ी ज़्यादा ज़िलों में ये पाया जाता है तांबा। और चमोली ज़िले में तो ये नागनाथ, पोखरी, धनपुर,
मोहनखाल और धमेदी, इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और टिहरी के जो भागीरथी घाटी है और पौड़ी गढ़वाल का जो धनपुर डोबरी क्षेत्र है, यहाँ करीब 96 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जहाँ पे जो है तांबा जो है वो जहाँ पे तांबे का जो उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद आता है आपका गंधक। गंधक जो है राज्य में जो है उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले जो गंधक की जो खोज हुई थी वो 1957 में चमोली के नंदप्रयाग से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर रूपगंगा घाटी में सदोला गांव के समीप स्फाटिक शिलाओं में किया गया था। तो सबसे पहली खोज इसकी जो है स्फाटिक शिलाओं में इसको खोजा गया था, किसको? गंधक को। उसके अलावा देहरादून का सहस्त्रधारा प्रताप जो है सहस्त्रधारा जो वाटरफॉल है के जल में भी जो है गंधक घुला होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चूने का पत्थर। चूने का पत्थर जो राज्य के चूना मुख्यतः जो है 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? देहरादून के कालसी क्षेत्र में 10 किलोमीटर की दूरी पे मंदराम क्षेत्र में चूना पाया जाता है। देहरादून के डोवाला क्षेत्र में चूने का भंडार पाए गए हैं। ऋषिकेश क्षेत्र में नीलकंठ बाड़सी गांव में रेतीली चूने की पट्टियों का पता लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है चूने का पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मेनली जो है आपका देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये आपको पाया जाता है। नेक्स्ट है खड़िया। खड़िया कहाँ पे पाया जाता है? खड़िया है आपका टिहरी गढ़वाल में सोंग नदी के दाहिनी किनारे। टिहरी गढ़वाल में सोंग नदी बहती है, आपको पता ही है। उसके दाहिनी छोर पे, दाहिनी किनारे पे खड़िया बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपको लक्ष्मण झूला के निकट जो है नीट गांव में जो है इसके काफ़ी भंडार हमें मिले हैं। इसके बाद आता है सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है देहरादून व गढ़वाल के जिलों में सेल खड़ी के भंडार पाए गए हैं। तो कहाँ कहाँ पे? गढ़वाल में काफ़ी ज़्यादा स्थानों पे जो है सेल खड़ी के वहाँ पाए जाते हैं। जैसे टिहरी हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है? रासायनिक उर्वरक में, सीमेंट में, कागज में, इन सब में सेल खड़ी का यूज होता है। उसके बाद आता है सोना। सोना जो है हमारे राज्य में शारदा और रामगंगा नदी की जो बालू है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ पे कुछ स्थानों में जो है सोना पाया जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। फिर आता है चांदी। चांदी जो है वो अल्मोड़ा ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अल्मोड़ा ज़िले में पाया जाता है, जिसे आप सिल्वर कहते हैं। केवल एक ही ज़िले में आपको ये मिलेगा। टिन। टिन आपको जो है चमोली ज़िले में मिलेगा। कहाँ पाया जाता है? चमोली ज़िले में। उसके बाद है यूरेनियम। देखो यूरेनियम की थोड़ी बहुत उपलब्धता जो है वो देखी गई है टिहरी गढ़वाल के अंदर। जो अभी खोज हुई है उसमें जो है इसके संकेत मिले कि यूरेनियम कुछ मात्रा में जो है टिहरी गढ़वाल में देखा गया है। उसके बाद आता है आपका अभ्रक, जिसे एस्बेस्टस भी कहते हैं। यह ऊखीमठ और पौड़ी में पाया जाता है। ये जो है इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभ्रक का। ठीक है, तो कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में अभ्रक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वहाँ इसलिए होता है क्योंकि ये जो मिनरल है हमारा अभ्रक, इसकी जो ऊर्जा को यानी जो उसकी ताप सहन करने की जो शक्ति होती है, उस वजह से इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है संगमरमर। संगमरमर आपको टिहरी और देहरादून जिले में और चमोली जिले में कुछ स्थानों में पाया जाता है। यानी देहरादून और टिहरी में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको संगमरमर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये चमोली जिले में भी आपको कई कुछ स्थानों में जो है आपको संगमरमर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देहरादून के मसूरी में 4 मिलियन टन का जो है संगमरमर का भंडार जो है वो मिला है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख जो खनिज है उनके बारे में आप पढ़ें, जैसे लाइमस्टोन, या आपका देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। यानी डीपीटी आपको याद रखना है, डीपीटी। डी से देहरादून, पी से डीपीटी, हाँ, पी से पिथौरागढ़ और टी से टिहरी गढ़वाल। डोलोमाइट भी आपका डीपीटी ही याद रखना है, यानी डोलोमाइट और लाइमस्टोन डीपीटी में मिलता है, यानी देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में मिलता है। मैग्नासाइट बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में मिलता है। सोप स्टोन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में मिलता है। फॉस्फोरेट देहरादून, टिहरी गढ़वाल में मिलता है। बेस मेटल्स
आपको ज़्यादातर जनपदों में मिल जाएगा, यानी अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़। सिलिका सैंड आपको उत्तरकाशी और देहरादून में मिलेगा। बेराइट्स आपको देहरादून में मिलेगा। ग्रेफाइट्स आपको अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में मिलेगा। स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में मिलेगा। और मार्बल्स आपको देहरादून में जो है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जो जितने भी खनिज अभी तक हमने जो पढ़े हैं, ये जो है हमारे जो राज्य है उत्तराखंड में ये जो है पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।